अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में आलू की बम्पर पैदावार, जिसकी वजह से इस साल पाकिस्तान दुनिया का 9वां बड़ा आलू पैदा करने वाला मुल्क बन चुका है। हम लोगों ने 8 मिलियन टन से जायद आलू की पैदावार हासिल की है और दुनिया में इस वक्त आलू की मार्केट 115 बिलियन डॉलर्स की है। अगर हम सिर्फ प्रोसेस्ड आलू की बात करें, यानी कि ऐसा आलू जिससे फ्रेंच फ्राइज बनाए जाते हैं, मुख्तलिफ मसनूआत बनाई जाती हैं, वो 32 बिलियन डॉलर्स की मार्केट है। अब आलू पाकिस्तान की चौथी बड़ी फसल बन चुका है। सबसे बड़ी फसल है गंदम, चावल, मकई और चौथे नंबर पे आलू आता है, क्योंकि आलू के अंदर इतना मुनाफा है और इतनी बड़ी मिकदार के अंदर अब हमारे किसान इन्वॉल्व हो चुके हैं। पाकिस्तान क्या करता है, अपना आलू या तो फ्रेश हालत में एक्सपोर्ट करता है थोड़ा बहुत, या उसे फ्रोजन हालत में एक्सपोर्ट करते हैं। जबकि दुनिया आलू से पोटैटो बॉल्स बनाती है, पोटैटो नगेट्स बनाती है, हैश ब्राउन बनाती है, क्रिस्प बनाती है, वेफल्स बनाती है और न जाने क्या कुछ बनाती है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रही है। पाकिस्तान के पास भी आलू के अंदर इन्वेस्ट करने के बाद बहुत बड़ा पोटेंशियल है। हम इससे बहुत बड़ा ज़र मुबादला कमा सकते हैं। क्यों? हमारे मुल्क की जो डिमांड है सालाना, वो 4 से 4.5 मिलियन टन सालाना है। उसके बाद हमारे पास सारा वाफर आलू बचता है। अब हम बमुश्किल 5-5.5 लाख टन आलू एक्सपोर्ट कर पाते हैं, यानी कि 1 मिलियन टन भी हम लोग आलू एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में भी नहीं आए। मुल्क में एक साल के अंदर 3 आलू की फसलें ली जाती हैं और 23 टन फी हेक्टर की एवरेज है। अभी हम दुनिया के एवरेज से तकरीबन निस्फ पे हैं। दुनिया 45 से 50 टन फी हेक्टर की एवरेज पे जा चुकी है। अब सिर्फ अज्यूम कीजिए कि जितना रकबा इस वक्त पाकिस्तान में आलू के अंडर कल्टीवेशन है, इसी से अगर हम दुगनी पैदावार लेना शुरू करें तो हम लोग क्या कुछ नहीं कर सकते। अब पाकिस्तान में पैदा होने वाला टोटल जो आलू है, उसका 95% पंजाब का सूबा पैदा करता है और कुछ सालों में तो ये 97% तक पंजाब में पैदा होता है और पंजाब से जाकर बाकी हर जगह पर फरोख्त होता है। आलू ना सिर्फ दुनिया में बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी सबसे ज़्यादा कंज्यूम की जाने वाली सब्जी है। पिछले 3 सालों के दौरान पाकिस्तान में आलू की पैदावार के अंदर 35% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। उसकी दो बड़ी वजूहात हैं। एक, एरिया बड़ा है, कुछ 4.5 लाख एकड़ के ऊपर हम लोग आलू काश्त कर रहे हैं। दूसरा, इम्प्रूव फार्मिंग हुई है, जिसके सबब भी ये बेहतरी देखने में आई है। अगर आपको बताएं दुनिया के अंदर टॉप 5 पोटैटो कल्टीवेटिंग और प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन से हैं, तो सबसे बड़ा है चाइना, जो सालाना 95 मिलियन टन से जायद आलू प्रोड्यूस करता है। दूसरे नंबर पे आता है इंडिया, जो 56 मिलियन टन आलू प्रोड्यूस करता है। तीसरे नंबर पे आता है यूक्रेन, जो कि 21 मिलियन टन आलू प्रोड्यूस करता है। चौथे नंबर पे आता है रशिया 19 मिलियन टन के साथ। 5वें नंबर पे आता है अमेरिका 18 मिलियन टन के साथ। पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता अपनी मार्केट तो एक्सपेंड कर रहा है। हम पहले सिर्फ अफगानिस्तान को बेचते थे, फिर हम लोगों ने श्रीलंका को बेचना शुरू किया, यूएई को बेचना शुरू किया, कतर को बेचना शुरू किया। अब हम रशिया तक अपना आलू बेच रहे हैं। ज़रूरत इस समय की है कि हम मिडल ईस्ट को बहुत ज़्यादा फोकस करें, उसके साथ साथ अफ्रीकन कंट्रीज़ को भी हम फोकस करें, जो बिल्कुल अक्रॉस द सी मौजूद हैं। इसके सबब हम अपने आलू की एक्सपोर्ट्स बहुत हद तक बढ़ा सकते हैं। फिर हमें आलू की वैल्यू एडिशन में जाना होगा, यानी हम यहाँ पर आलू को चिप्स बनाकर, फ्रोजन हालत में जो फ्रेंच फ्राइज होते हैं वो बनाकर एक्सपोर्ट करें। मार्केट में आलू जब 50 रुपये किलो बिक रहा होता है, उसे पूछता कोई नहीं है, तो उस वक्त भी ये फ्रेंच फ्राइज जो है हम लोग घरों में ख़रीद कर लाते हैं बच्चों के लिए, और जब ज़रूरत होती है उसे फ्राई करके दे देते हैं। 400, 500, 600 रुपये किलो वो आलू बिक रहा होता है। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ आलू को धोना है, पील ऑफ करना है, उसके स्लाइसिस करने और पैक कर देना है। तो ये कितनी बड़ी रॉकेट साइंस है। पाकिस्तान के अंदर पिज़्ज़े वाली दुकानें हो गई, हमारे यहाँ बर्गर्स वाली दुकानें, शवारमा वाली दुकानें, एक बड़ी मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। पहले तो पाकिस्तान में ये फ्रेंच फ्राइज का आलू बहुत बड़ी तादाद में इंपोर्ट हुआ करता था। अब शुक्र है यहाँ पर भी उसकी बड़ी जो है खेती होना शुरू हुई है। फिर जो बच्चों के चिप्स होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, जो दुकानों पर जाकर वो ख़रीदते हैं, क्रिस्प्स वगैरह, वो भी अब पाकिस्तानी आलू से ही बनना शुरू हुए हैं। तो ये चीज़ें हमें यहाँ से एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत है अगर हमने यहाँ से ज़्यादा ज़र मुबादला कमाना है। अब ये नहीं हो सकता कि हम खाम हालत में अपनी हर चीज़ एक्सपोर्ट किए जाएं और इस असम्पशन पे बैठे रहे कि हमारे दिन बदलेंगे
और हमारे पास कसीर ज़र मुबादला आएगा। अब ये टेक्नोलॉजी का दौर है। वही मुल्क आगे जाएगा जो टेक्नोलॉजी में आगे है, और वही मुल्क ज़्यादा माल बनाएगा जिसके पास वैल्यू एडिशन का टाइम और टेक्नोलॉजी है। हम लोग वैल्यू एडिशन में शुरू से पीछे रहे। हमने किसी चीज़ की वैल्यू एडिशन नहीं की। मसलन अब आलू से स्टार्च बनता है, एक ऐसा पाउडर बनता है जो बेकरी आइटम्स के अंदर इस्तेमाल होता है और बहुत जगह पर उसके इस्तेमाल है। पाकिस्तान मिलियंस ऑफ डॉलर्स का वो पोटैटो स्टार्च इंपोर्ट करता है अपनी बेकरीज के अंदर इस्तेमाल के लिए। तो अब चाइना की मदद से वो पहला पोटैटो स्टार्च बनाने का एक प्लांट पाकिस्तान में लग रहा है, लेकिन इस तरह के और भी लगने चाहिए। यही नहीं, पाकिस्तान अपनी आलू की कल्टीवेशन के लिए बीज जो है वो बड़ी मिकदार के अंदर हॉलैंड से इंपोर्ट किया करता था। अब जाकर जो पाकिस्तान का एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है इस्लामाबाद वाला, इसके साथ साथ बाकी चंद दीगर प्राइवेट इदारे आए हैं, वो टिश्यू कल्चर के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर आलू के बीज प्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी भी हम अपने आलू के बीज के अंदर खुद कफील नहीं हुए, तो हम इस तरफ तवज्जो देंगे, हमारी हुकूमतें इस तरफ आएंगी, तो तब जाकर पाकिस्तान के अंदर कतरा कतरा बनकर एक दरिया बनेगा। वरना हम हमेशा से सुनते यही आए हैं कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है और मुल्क के अंदर ये खराबी हो गई है, ये खराबी हम इसी तरह दूर करेंगे। फिर पाकिस्तान के अंदर सब्जियों की जो प्राइस फ्लक्चुएशन है वो भी वैल्यू एडिशन से ही कंट्रोल होगी। कैसी बात है, रमज़ान से 4-5 दिन पहले तक आलू 40-50 रुपये 60 रुपये बिकता है। जैसे ही रमज़ान के चांद का ऐलान होता है वही आलू 100-150 रुपये किलो हो जाता है। क्यों? स्टॉकिस्ट ने पीछे रमज़ान को ध्यान में रखकर आलू, प्याज, लीमू वगैरह स्टॉक किए होते हैं। उनका पता होता है कि इस कौम ने फ्रेश लेना है तो फ्रेश लेने की कीमत अदा करेगी। अगर हम लोग इन तमाम चीज़ों को फ्रोज़न हालत में ले जाएं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे ले जाएं, तो क्या होगा? ये चीज़ें सारा साल दस्तयाब होंगी और वो स्टॉकिस्ट जो हमें ब्लैकमेल करते हैं वो हमें ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगे। सिर्फ आलू का नहीं है, आप टमाटर में चले जाएं, टमाटर की तो प्यूरी बनाकर आप रख सकते हैं कई सालों के लिए। उसे कैन के अंदर पैक कर दें, खा उसे 1.5 साल बाद निकाल के इस्तेमाल करें, वो वैसी की वैसी फ्रेश होती है। अब पाकिस्तान में उस टोमेटो पेस्ट और टोमेटो प्यूरी बनाने की भी पहली फैक्ट्री लगी है 76-77 सालों बाद डालकर नेशनल फूड्स ने लगाई है। इससे पहले हम लोग अपने पिज़्ज़े के ऊपर और बाकी चीज़ों के ऊपर लगाने के लिए टोमेटो पेस्ट जैसी बुनियादी चीज़ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंपोर्ट कर रहे थे। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं पाकिस्तान के अंदर जो हम बड़ी मिकदार में पैदा तो करते हैं लेकिन उनकी बाई प्रोडक्ट्स नहीं बनाते। इंडस्ट्री में मुख्तलिफ जगह उनकी बाई प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है मिलियंस ऑफ डॉलर्स की, और हम उनकी बाई प्रोडक्ट्स दुनिया से इंपोर्ट करते हैं और फिर रोते हैं कि इस मुल्क का खसारा कम नहीं हो रहा। इसका खसारा तभी कम होगा जब हम अपनी बनाई हुई हर चीज़ की बाई प्रोडक्ट बनाएं कम से कम, और फिर उस बाई प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करके 2-3 गुना ज़्यादा पैसा कमाएं। सिर्फ फ्रेश मैंगो ना बेचें, उस मैंगो का पेस्ट बनाएं, प्यूरी बनाएं, जैम बनाएं, मार्मलेड बनाएं, न जाने क्या कुछ दुनिया बना रही है। उन चीज़ों को बनाकर दुनिया को एक्सपोर्ट करें, $1 की बजाय $4 कमाएं उसी चीज़ से, तब जाकर आपके खसारे पूरे होंगे, आप खुशहाल होंगे और मुल्क अपने कदमों पे खड़ा होगा। ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है हमें ऑन अ लाइटर नोट आप तक कुछ नई खबरें, कुछ नई बातें बचाने में कामयाब हुए होंगे। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।